रेमंड परिवार में पति पत्नी का झगड़ा अब गली मोहल्ले में बहस का मुद्दा बन गया है। कंपनी के चेयरमैन और एमडी गौतम सिंघानिया ने अपनी पत्नी नवाज मोदी से तलाक का फैसला लिया। 32 साल की शादी को तोड़ने का फैसला किया। पहले पिता के साथ संपत्ति विवाद और अब पत्नी के साथ तलाक को लेकर गौतम सिंघानिया चर्चा में है। गौतम सिंघानिया का उनके पिता विजयपत सिंघानिया के साथ झगड़ा भी जग जाहिर है। उस वक्त भी कोर्ट से लेकर घरों के ड्राइंग रूम में पिता पुत्र के झगड़े की खूब चर्चा हुई थी। अब गौतम सिंघानिया और नवाज मोदी के तलाक मामले में रोज नया मोड़ आ रहा है। इस तलाक विवाद के बाद गौतम सिंघानिया के स्वभाव, पत्नी और घर वालों के साथ उनके व्यवहार को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं। गौतम पर पत्नी नवाज मोदी और बेटी निहारिका के साथ मारपीट का आरोप लगा। अब रेमंड के फाउंडर विजयपत सिंघानिया ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बेटे के स्वभाव को लेकर कई हैरान करने वाले खुलासे किए। रेमंड के मालिक गौतम सिंघानिया के पिता विजयपत सिंघानिया ने कहा कि बेटे को सारी संपत्ति देकर उन्होंने सबसे बड़ी भूल कर दी। अब उसने अपनी पत्नी नवाज मोदी को भी घर से निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि वो अपनी बहू का साथ देंगे। इंटरव्यू में विजयपत सिंघानिया और गौतम सिंघानिया के रिश्तों की कड़वाहट साफ दिखाई दी। उन्होंने बेटे के लिए कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उसने अपने पिता को बाहर निकाला, अब पत्नी को भी बाहर फेंक दिया। वो कैसा आदमी है? यदि नवाज मेरे पास मदद के लिए आई तो मैं नवाज का ही साथ दूंगा। मैंने पहले भी उसको सलाह देने की कोशिश की थी। गौतम कभी भी नवाज को 75% हिस्सा नहीं देगा। उसका टारगेट होता है सब कुछ खरीदो और सबको खरीदो। आपको बता दें कि साल 2015 में विजयपत सिंघानिया ने रेमंड की बागडोर गौतम के हाथों में सौंप दी थी। अपने सारे शेयर्स गौतम के नाम ट्रांसफर कर दिए थे। संपत्ति और कारोबार हाथ में आते ही गौतम का रंग बदल गया। गौतम ने पिता को कंपनी और घर दोनों से निकाल दिया। बुजुर्ग पिता को दर दर की ठोकर खाने के लिए घर से बाहर निकाल दिया। जिस जेके हाउस को विजयपत सिंघानिया ने बनवाया, बेटे गौतम ने उसे उसी घर से बाहर कर किराए के घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया। विजयपत सिंघानिया अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रह रहे थे, जिनके पास कभी कारों का काफिला हुआ करता था, अपनी प्राइवेट प्लेन हुआ करती थी। आज वो बिना किसी व्हीकल के रह रहे हैं। विजयपत सिंघानिया खुले तौर पर कई बार कह चुके हैं कि बेटे को सारी संपत्ति देना उनकी बड़ी गलती थी। इंटरव्यू में विजयपत सिंघानिया ने कहा कि उनके बेटे ने उनसे सब कुछ छीन लिया। उनके पास गलती से कुछ पैसे बच गए थे, जिसकी बदौलत वो अपनी बाकी की जिंदगी काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो किराए के घर में रहते हैं। अगर उनके पास वो पैसे भी नहीं होते तो वो सड़क पर आ जाते। विजयपत ने कहा कि मुझे सड़क पर देखकर उसे खुशी होती है। उसने जो मेरे साथ किया अभी वो अपनी पत्नी के साथ भी कर रहा है। पता नहीं वो कैसा इंसान है। पहले पिता और बेटे के रिश्तों की कड़वाहट सामने आई थी और अब पति पत्नी के रिश्ते का सच सामने आ रहा है। इंटरव्यू में विजयपत सिंघानिया का दर्द साफ झलक रहा था। जो बेटे पिता का सहारा बनते हैं, अगर वही घर से बेघर कर दे तो कैसा लगता है, ये दर्द उनकी बातों में झलक रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे गौतम सिंघानिया को सब कुछ दिया, लेकिन उसने कंपनी की कमान लेते ही मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरे पास ना कोई बिजनेस रहा है, ना घर रहा है। उसने जो शेयर्स का कुछ हिस्सा देने का वादा किया था, बाद में वो उससे भी मुकर गया। वो मुझे सड़क पर देखकर बहुत खुश होता है। पिता ने खुद अपने बेटे गौतम सिंघानिया को एक घमंडी इंसान बताया। विजयपत ने अपनी जिंदगी से सीख लेते हुए कहा कि आप अपने बच्चों के लिए जो करना चाहते हैं करिए, लेकिन अपने जीते जी अपनी सारी संपत्ति उन्हें कभी ना सौंपे। उन्होंने कहा कि आपके मरने के बाद सब कुछ बच्चों का ही होने वाला है, लेकिन जीते जी उन्हें सब कुछ मत दे दीजिए। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने ना उनसे केवल घर छीना, कारोबार छीना, बल्कि कार और ड्राइवर भी छीन लिया। इतना ही नहीं, नाम के साथ चेयरमैन एमेरिटस यानी कि अवकाश प्राप्त चेयरमैन लिखने का अधिकार तक अपने पिता से छीन लिया। आपको बता दें कि रेमंड कंपनी तकरीबन 123 साल पहले शुरू हुई थी। 1900 में वाडिया मिल नाम से महाराष्ट्र के ठाणे में एक वुलन मिल के तौर पर कंपनी की नींव रखी गई थी। 2015 में विजयपत सिंघानिया ने अपने सारे शेयर्स और कंपनी बेटे गौतम सिंघानिया को दे दी थी। उसके बाद बाप बेटे का रिश्ता बिगड़ने लगा। एक फ्लैट को लेकर दोनों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बेटे ने पिता को बेघर ही कर दिया। यानी कि अब विजयपत सिंघानिया, जो कि गौतम सिंघानिया के फादर हैं और रेमंड ग्रुप के फाउंडर हैं, उनका भी यही कहना है कि इस पूरे मामले में नवाज मोदी सही है और वो नवाज मोदी का ही साथ देंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।